तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बिग मॉम और काइडो के बीच में लड़ाई स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसका कहानी हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बिग मॉम और काइडो को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वो दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि बिग मॉम अपना स्वर्ण निकाल करके तैयार होती है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइडो और बिग मॉम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों का हथियार जैसे ही एक दूसरे में टकराता है वहाँ पर बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी बिल्डिंग हिल जाती है। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर इतने पायलट होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी जो काइडो होता है उन सबको बोलता है कि बेवकूफो, मेरी लड़ाई के बीच में दखलंदाजी मत दो, यहाँ से निकल जाओ। वो लोग दोबारा से फाइट करने लगते हैं एक दूसरे से। वे हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर पूरा हाकी फ्लो कर रहा होता है और सभी चीज टूट रहा होता है। वे हम लोगों को ओनिगाशिमा के बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी गिफ्टर और पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो हम लोग मर जाएंगे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और आकर के बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने जाने की बात करने की। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और वो आकर के पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे थे क्वीन समा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो क्वींस होता है वो बाबानुकी को ट्रांसपोर्टर्स मिल पर कॉल लगाता है, जिसके बाद उसे वहाँ की रिपोर्ट मिलती है उड़ान की, जिसमें बाबानुकी बोल रहा होता है कि यहाँ पर सब चीज ठीक है, यहाँ पर कैप्टन किड, कैप्टन लूफी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको हम लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है दोबारा से। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्वीन को तो बस बहाना चाहिए था वहाँ से भागने का, जिसके बाद क्वीन को बोलता है अब तो मैं यहाँ से जा करके भी नहीं भाग सकता, बाबानुकी ने सब कुछ वहाँ पर संभाल लिया है। के बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाबानुकी जो होता है वो जोर जोर से हंस रहा होता है और वहाँ पर ओटामा भी हंस रही होती है, जिसका हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओटामा ने अपनी डम्पलिंग की पावर्स लोकी को अपने गिरफ्त में कर लिया होता है और उसे अपना पेट बना लिया होता है। के बाद हम लोगों को पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाबानुकी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर आकर के बोलता है कि तुम लोगों को काइडो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और तुम लोग नहीं बचने वाले। तभी लूफी जो होता है वो ओटामा को बोलता है कि तुम्हें अपने पावर ट्राई करना पड़ेगा इसके ऊपर, अगर ये हॉर्सलिना पे काम कर सकता है तो बाबानुकी पर भी काम करेगा। जिसके बाद जो ओटामा होती है वो अपने गालों से डम्पलिंग निकालती है और वो जैसे जाकर के बाबानुकी को देती है, वो देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि ये क्या है। तभी उसके पेट में जो कनेक्टेड हाथ में होता है वो उसे तुरंत ही खा लेता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग उसके पेट बन जाते हैं, जिसका हम लोग को बताया जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गिफ्टर जितने भी है वो सब लोग ओटामा के पेट बन जाएंगे, क्योंकि उन सबके पास कोई ना कोई पावर है डेविल फ्रूट की। उसके बाद हम लोगों को कारिको को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर राइजू को बोल रहा होता है कि देखा फ्रेंड, जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब बोल रहे थे कि आखिरकार ये कौन है और उससे डरने लगते हैं। तभी लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के साथ है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता है और चिल्ला करके बोलता है कि हम लोग मिलकर के काइडो को डिफीट करेंगे और वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब जोर जोर से उछलने लगते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एक करके वहाँ के जितने भी डायमो होते हैं सब आने लगते हैं। के बाद हम लोगों को एक एक करके जितने भी डायमो होते हैं उन सबको दिखाया जाता है, जो कि सब अलग अलग जगह के डायमो हुआ करते थे। एक के बॉस हीरो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब आकर के रिस्पेक्ट देते हैं बॉस हीरो को। तभी लूफी जो होता है बोलता है क्या ये ओल्ड में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तभी वहाँ पर जितने भी डायमो होते हैं वो सब आकर के लूफी को पकड़ लेते हैं। के बाद लूफी समझ जाता है कि बॉस हीरो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है यहाँ पर। बॉस हीरो जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, वो हमारा साथी है और वही काइडो को डिफीट करेगा। और एक एक करके वो सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों की आर्मी एक एक करके बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही होती है। पर चीजें होता है हम लोगों को आसुरा तुची और किलमन और लोगों को दिखाया जाता है। पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि फ्रैंक की जो ब्लूप्रिंट बहुत दिनों से खोजने की कोशिश कर रहा था, उसे किलमन ने पहले ही उठा लिया होता है और वो ब्लूप्रिंट ओनिगाशिमा का होता है। किलमन जो होता है वो तुरंत ट्रांसपोंडर पे कॉल लगाता है राइजू का, बोलता है कि आखिरकार उड़ान में क्या चल रहा है। राइजू उन सब लोगों को बताता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम लोगों को सोल्जर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर उड़ान में ही 3500 प्रिजनर है जो हम लोगों की तरफ से लड़ने वाले हैं और काइडो को डिफीट करने में हमारी मदद करेंगे। मतलब किलमन जो होता है वो बोलता है कि अभी भी एक टेंशन है, यहाँ पर लड़ने के लिए सोल्जर तो मिल गए पर उनके लिए हथियार का क्या होगा। और सीन चेंज होता है, हम लोगों को कामामात्सु को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर जोरो के सामने खड़ा होता है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लोग कौन है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी दौड़ते हुए जाती है और किलमन के गले लग जाती है और ग्योकोमारू जो होता है वो जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि फाइनली कामामात्सु से आप यहाँ पर आ ही गए। कामामात्सु याद करता है हियोरी के बारे में और बोलता है कि वो भी इतनी बड़ी हो गई होगी। जिसके बाद जोरो जो होता है वो बोलता है कि मुझे भी याद आ रहा है कि हियोरी ने बताया था कि उसे किसी कापा ने पाला है। सीन होता है हम लोगों को हियोरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हियोरी जो होती है वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि कापा जो होता है वो हमेशा उसे ही खिलाता है और खुद कुछ नहीं खाता था।
और वो बहुत दिनों से भूखा था, जिसके और कापा उसका पीछा करते करते जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कामात्सु जो होता है पूरे फ्लावर कैपिटल में ढूंढ रहा होता है हियोरी को। बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन लेडी हियोरी से मिले नहीं, जिसके बाद वो 13 सालों के बाद आज आया है और जिसे हियोरी मिल गई तो वो रोने लगता है। के बाद हम लोग को ग्योकोमारू को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रहा होता है। तभी वहाँ पर ओरिची के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब आ जाते हैं और वो आकर के अटैक कर देते हैं ग्योकोमारू पे और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जोरो आगे बढ़ता है और रेलो साइकिल करके एक अटैक यूज करता है। तो एक ही अटैक से वहाँ पर आधे से ज्यादा सोल्जर गिर जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु भी लड़ाई में घुस जाता है और वो दोनों मिलकर के सारे लोगों को हरा देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु और जोरो का डुओ बहुत ही ज्यादा डेडली था। तभी ग्योकोमारू जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता रोने लगता है मन ही मन। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जोरो देख लेता है उसे भागते हुए और उसका पीछा करते करते जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ग्योकोमारू एक घर में घुसता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अभी जोरो भी उसका पीछे करते करते वहां पर जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ से गायब कहाँ हो गया। अभी वो वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता है कि हियोरी जब यहाँ पर आई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कावामात्सु और हियोरी को। वो दोनों देख रहे होते हैं और वहाँ पर जितने ओरोची के सोल्जर होते हैं वो सब जमीन पर गिरे हुए होते हैं। अभी भी ये बैटल खत्म नहीं हुआ था। ओरोची के सोल्जर्स आए जा रहे होते हैं और गन से फायर किए जा रहे होते हैं कावामात्सु के ऊपर। वो लोगों को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है वो तेजी में आगे बढ़ता है और जितने भी लोग होते हैं उन सबको काट देता है। अब लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका जहन है कि एक मेंबर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हम लोगों को हियोरी को दिखाया जाता है जिसे कावामात्सु की दोबारा से चिंता हो रही होती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है वो हंसने लगता है, बोलता है लेडी हियोरी आपको मेरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मैंने आपको देख लिया था, मुझे और ज्यादा एनर्जी मिल गया है। कावामात्सु जो होता है पूछता है कि मैं रिंगो इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक डायम्यो रह चुके हैं, उनका एक पेट भी था, मुझे उनसे मिलना था। और ये सारी बातें हियोरी सुन रही होती है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो कावामात्सु होता है वो बता रहा था कि उनके फॉक्स का नाम ओनीमारू था और वो जैसे आगे बढ़ते हैं वो देखता है कि वहाँ पर निवेशवर थे बिल्कुल सही सलामत थे और वहाँ पर एक कैंडल भी जल रहा था। कावामात्सु बोलता है कि मैं तो यहाँ बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ तो यहाँ पर ये सब बिल्कुल ठीक कैसे पर यहाँ पर कैंडल कैसे जल रहा है। बाद हम लोगों को पास दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब लेडी हियोरी मेरे साथ है कि नहीं तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। कावामात्सु अपना तलवार निकाल करके अपने पेट में भोग नहीं पा रहा था तब उससे कुछ सोल्जर्स की आवाज आती है और कावामात्सु दौड़ता वो उधर जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर काइडो के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सब वहाँ पर स्वॉर्ड हथियार चलाने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जो एक फॉक्स होता है वो अटैक कर रहा होता है उन सब के ऊपर। तो आपको दिखाया जाता है कि उस फॉक्स का नाम और कुछ ओनीमारू था और वो उसके डायमंड पे मर जाने के बाद में उस जगह पर बहुत ज्यादा रक्षा कर रहा था। मतलब हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो होता है बोलता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने डायमंड पे मर जाने के बाद भी इस जगह की रक्षा कर रहे हो। और वो दोनों पहले मिल चुके थे। कावामात्सु पर रहा था उसको देखने के लिए वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है लेकिन वो जो ओनीमारू होता है वो पहचान ही नहीं पा रहा था कावामात्सु को और वो बहुत ज्यादा गुना रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु जो होता है उसकी बहुत ज्यादा इलाज करता है, रोज मदद करता है स्वॉर्ड को बचाने में। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक दिन कावामात्सु खुद ही वो स्वॉर्ड चुराने लगता है। तभी ओनीमारू वहाँ पर आकर के देखता है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कावामात्सु के पास एक प्रॉपर रीजन होता है उसे चुराने का। मात्सु से इसलिए चुरा रहा होता है कि अगर 13 साल के बाद यहाँ पर फाइट हुआ भी तो हम लोग के पास एक प्रॉपर स्वॉर्ड रहेगा ताकि हम लोग लड़ सके। लेकिन ओनीमारू ये नहीं चाहता था कि रिंगो की एक स्वॉर्ड यहाँ से बाहर जाए तो वो आकर के कावामात्सु को काट लेता है। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है कावामात्सु के सामने बैंड ऑफ वानो तबाह हो गया और काइडो ने कैसे उस सबको बंदी बना के रख लिया और उतने लोगों को मार दिया। कावामात्सु बस इसलिए कर रहा था कि ताकि वो काइडो से बदला ले सके और उसके सामने लेडी हियोरी भी गायब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लेडी हियोरी मर गई है, इसीलिए वो उन सबका बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो स्वॉर्ड चुरा रहा था। लेकिन ओनीमारू वैसा नहीं समझ रहा था और वो डायरेक्ट काटे जा रहा होता है कावामात्सु को। कावामात्सु जो होता है वो फिर भी नहीं रुक रहा होता है, जितने स्वॉर्ड होते हैं वो एक एक करके निकाले जा रहा होता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ओनीमारू को जो कि अपने मास्टर को याद कर रहा होता है, जिससे याद आ जाता है कि कावामात्सु ने उसके भलाई के लिए ये सब कर रहा था कि वो लैंड ऑफ वानो में रेबल कर सके। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओनीमारू और कावामात्सु मिल करके वहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सब निकालने लगते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ओनीमारू को पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं चुराने के लिए यहाँ पर स्वॉर्ड को। तभी कावामात्सु जो होता है वो लैंड ऑफ वानो जाता रहता था तो वहाँ से कोसी ला करके वो ओनीमारू को खिलाता था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी ने जिन जिन लोगों को भिखारी बनाया होता है वही सब लोग वहाँ पर आ रहे होते चोरी करने के लिए। तभी कावामात्सु और ओनीमारू दोनों गए हुए होते उन लोगों से लड़ने के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर उन सभी लोगों को भगा देते हैं और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु अपना न्यू नाम रखता है और वो नाम होता है क्योकोमारू। पर हम लोग को कुछ दिन बाद का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर
कावामात्सु जो होता है वो वर्क कैपिटल दिया हुआ होता है क्योंकि वो चुराने के लिए, और वो वहाँ पर जाकर के जैसे ही खा रहा होता है वो एक प्रिजन में पकड़ा जाता है और उसे 13 साल के लिए एक जेल में बंद कर दिया जाता है। रोज उसे पॉइजन वाली मछली खिलाई जाती है। लोग को दिखाया जाता है कि 13 साल तक लगातार पॉइजन वाले फिश खाने के बाद भी कावामात्सु बिल्कुल ठीक था और उसने मन में बना लिया था कि चाहे कुछ तो है वो लॉर्ड ऑर्डन का बदला लेकर के रहेगा। इसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु और हियोरी आगे बढ़ रहे थे, तभी उसे जोरो दिखता है जो कि उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। और हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कावामात्सु किनेमन को स्नेल पे कॉल लगा करके बोलता है कि तुम लोगों को जितने सोल्जर रिक्रूट करना है कर लो, हमारे पास बहुत सारे हथियार है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि कावामात्सु जो था किनेमन को सारी बातें बता रहा होता है उडर प्रिजन की और वहाँ पर जितने स्वार होते हैं उन सब की। तभी जो कावामात्सु होता है वो किनेमन को बता रहा था कि जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया कुछ समय यहाँ पर इतने स्वर्ण नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर इतने ज्यादा स्वर्ण कैसे हो गए मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को गुरुकुमार को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े निकालता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि और कोई ओनिमारू होता है जिसकी सोल होती है, तो सालों से वहाँ की स्वर्ण की सेफ्टी कर दी होती है और वो बोल रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। यहाँ पर कावामात्सु आए गया, वो जाकर के उन सबको बचा ही लेगा। बस सिंचन होता है हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बाहर में खड़ा होता है अपनी स्वर्ण ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर हियोरी आकर के बोलती है अगर वो स्वर्ण से सोई है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे लौटा दो, जिसे सुनकर के दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी हियोरी जो होती है बोलती है कि उसके बदले में मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। बाद हियोरी बोलती है कि वो स्वर्ण भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उसके बदले में मैं आपको वो स्वर्ण दे दूंगी। उसके बाद हियोरी बताती है कि वो स्वर्ण मेरे फादर की है। जिसके बाद हियोरी बताती है कि वो जो स्वर्ण है उसने एक बार काइडो को भी काट चुका है और वो स्वर्ण बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जिसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था कि अगर ऐसी कोई स्वर्ण है जो काइडो की स्किन को काट सकते थे मुझे वो स्वर्ण ले लेनी चाहिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो अपने फादर की स्वर्ण एनिमा देना चाहती है जोरो को। तभी हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था वो स्वर्ण चलाने के लिए। और इसी पॉइंट के साथ ये दिन एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपके एपिसोड बस इतना ही मिलता है एपिसोड में, तब तक वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर से बताना।